हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कांग्रेस की गुंडागर्दी, बीजेपी की फिरका परस्ती पर अवाम बीआरएस को फौकियत दें। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि कांग्रेस कायदीन कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर गुंडों की तरह घूम रहे हैं। अगर कांग्रेस को गलती से भी इख्तिदार हासिल हो जाएगा तो रियासत खतरे में पड़ जाएगी। बीजेपी मजहबी जज्बात भड़काते हुए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। दोनों जमातों का खुफिया एजेंडा है और उनके अपने अपने सियासी मफादात हैं। दोनों जमातों से अवाम चौकन्ना रहें। तरक्की और बहबूद के लिए बीआरएस को तीसरी मरतबा इख्तिदार हवाले करें। पार्टी मंशूर के जरिए जो वायदे किए गए हैं उस पर मुकम्मल अमलावरी की जाएगी। सिद्दीपेट में जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने ये बातें कही। एमएलएस को खरीदकर बीजेपी तेलंगाना में हुकूमत तश्कील देगी। मुतनाज़ा बयानात के साथ हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने सनसनीखेज बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी एमएलएस को खरीदकर तेलंगाना में हुकूमत तश्कील देगी। हल्का लोकसभा निजामाबाद की नुमाइंदगी करने वाले डी अरविंद ने कहा कि सियासत करना हमको भी आता है और सियासत क्या होती है बीजेपी तेलंगाना में भी दिखाएगी। कोरटला में मुनक्किदा बीजेपी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट देना बीआरएस को वोट देने के बराबर है, क्योंकि 2014 और 2018 के इलेक्शन में अवाम ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया, मगर दोनों मरतबा कांग्रेस के कामयाब अरकान असेंबली ने इन्हें वोट देने वाले अवाम को धोखा देते हुए बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसलिए तेलंगाना के अवाम ने बीजेपी को बीआरएस के मुतबादिल के तौर पर चुनने का फैसला कर लिया है। तेलंगाना में बीजेपी पार्टी हुकूमत तश्कील देगी। अगर चंद एमएलएस की कमी पड़ती है तो बीजेपी अरकान असेंबली को खरीद कर भी हुकूमत तश्कील देगी। अरकान असेंबली को कैसे खरीदा जाता है हमें मालूम है। असेंबली इलेक्शन के बाद अरकान असेंबली बड़े पैमाने पर बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने बीआरएस, कांग्रेस और मजलिस को एक ही प्लेटफॉर्म के साथ ही करार दिया है। अकबर अवैसी के खिलाफ मजिदुल्लाह फरहत के मुकाबले की ख्यास आराइयां। हैदराबाद के चंद्रानगुट्टा असेंबली हल्के से मजलिस बचाओ तहरीक के मुकाबले की पेश ख्यासियों ने हैदराबाद के सियासी हल्कों में नई बहस छेड़ दी है। 1999 से इस हल्के पर मजलिस का कब्जा है, जिसकी नुमाइंदगी असेंबली में पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी करते हैं, जिन्होंने मजलिस बचाओ तहरीक के बानी मोहम्मद अमानुल्लाह खान मरहूम को शिकस्त दी थी। मुजव्वजा इलेक्शन में मजलिस बचाओ तहरीक के सदर मजिदुल्लाह खान फरहत के मुकाबले की ख्यास आराइयां की जा रही हैं। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस सिलसिले में रिपोर्ट्स ने चंद्रानगुट्टा असेंबली हल्के के इलेक्शन पर तजस्सुस में इजाफा कर दिया। मजलिस बचाओ तहरीक का दावा है कि चंद्रानगुट्टा के अवाम की जानिब से मजिदुल्लाह खान फरहत को मुकाबले के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तहम इस सिलसिले में पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। बताया जाता है कि मजलिस बचाओ तहरीक इम्कानी मुकाबले की सूरत में नतायज और असरात का जायजा ले रही है। गुज़िश्ता दिनों एमबीटी वर्कर्स ने रैली मुनज़्ज़म करते हुए मजिदुल्लाह खान फरहत को चंद्रानगुट्टा से मुकाबला करने की तरगीब देने की कोशिश की। मजिदुल्लाह खान फरहत ने कहा कि एमबीटी के वर्कर्स और हामी चाहते हैं कि मैं चंद्रानगुट्टा से मुकाबला करूं, मैं ये फैसला पार्टी पर छोड़ता हूं। पुराने शहर के असेंबली हल्के जात में 1990 के बाद मजलिस और एमबीटी के दरमियान मुकाबला रहा। मोहम्मद अमानुल्लाह खान मरहूम ने मजलिस से इख्तलाफ करते हुए 1993 में एमबीटी कायम की थी। वो 1978 से 1999 तक 5 मरतबा मजलिस के टिकट पर चंद्रानगुट्टा असेंबली हल्के से मुंतखब हुए और 1994 में एमबीटी के टिकट पर मजलिस के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी, जबकि 1999 में अकबर अवैसी के हाथों 11,920 वोट से अमानुल्लाह खान मरहूम को शिकस्त हुई, जिसके बाद से इस सीट पर मजलिस का कब्जा है। डॉक्टर कायम खां मरहूम ने 2004, 2009 और 2014 में इस हल्के से मुकाबला किया था, जबकि 2018 में मुस्तफ़ा महमूद ने एमबीटी के टिकट पर चंद्रानगुट्टा से मुकाबला किया। तवक्को है कि चंद्रानगुट्टा के उम्मीदवार के बारे में एमबीटी अनकरीब फैसला करेगी। दशहरा के पेश नज़र आरटीसी की लकी ड्रॉ स्कीम। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी टीएसआरटीसी ने बदकम्मा और दशहरा त्यौहार के मौके पर आरटीसी बसों में सफर करने वाले मुसाफिरीन के लिए नकद इनामात जीतने का मौका फराहम किया है, जिसके तहत आरटीसी लकी ड्रॉ निकालने का फैसला किया है। इस लकी ड्रॉ में मुसाफिरीन को 11 लाख रुपए तक नकद रकम दी जाएगी। आरटीसी की जानिब से लकी ड्रॉ की यह स्कीम 18 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। रियासत भर में 30 अक्टूबर तक आरटीसी की यह लकी ड्रॉ की स्कीम जारी रहेगी। मुसाफिरीन को मशवरा दिया गया है कि वो अपने मंजिल पर पहुंचने के बाद बस टिकट के पीछे अपना नाम, फोन नंबर दर्ज करते हुए इसे बस स्टेशन में कायम करदा ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। आरटीसी के हर रीजन सेंटर में लकी ड्रॉ निकालते हुए 10 अफराद का इंतखाब किया जाएगा। इस लकी ड्रॉ में जीतने वाले मुसाफिरीन को 11 लाख रुपए नकद रकम दी जाएगी। हर रीजन में 5 मर्द और 5 खवातीन, इस तरह मजमूई तौर पर 110 अफराद को फीकस 9,900 रुपए के हिसाब से नकद रकम लकी ड्रॉ के जरिए दी जाएगी। बीएसपी के इख्तितार में आने पर मुफ्त स्मार्टफोन और वॉशिंग मशीन दी जाएगी। 5 साल में नौजवानों के लिए 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी और खवातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी ने तेलंगाना में खातून वर्करों और किसानों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन्स और वॉशिंग मशीनों का वायदा किया है। पार्टी जिसने आइंदा महीने मुनक्किद होने वाले इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी किया, खातून वर्करों के लिए मुफ्त ड्राइविंग की तरबियत भी फराहम करने का वायदा किया है। आइंदा 5 साल में नौजवानों के लिए 10 लाख नौकरियों का वादा भी मंशूर में शामिल किया गया है, जबकि इन मुलाजिमतों में 50% तहफ़्फ़ुज़ात खवातीन को फराहम करने की बात भी कही
कही गई है। पार्टी ने हर बेजमीन खानदान के लिए 1 एकड़ जमीन की फराहमी और खातून के नाम पर अराजी का पट्टा जारी करने का भी वादा किया। बेघर खानदानों को 550 मुरब्बा गज जमीन की फराहमी और मकानात की तामीर के लिए 6 लाख रुपए हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाएंगे। बीएसपी के रियासती सदर RS प्रवीण कुमार, जिन्होंने बहुजन भरोसा से मौसूम मंशूर जारी किया, रियासती काबीना में खवातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात का भी वादा किया। इसराइल फ़लस्तीन लड़ाई से शहर में सोने की कीमत में इजाफा। हैदराबाद में सोने की कीमत में एक आर्जी कमी के बाद फिर इजाफा हुआ है। आलमी सतह पर मौजूदा सियासी मंजर की वजह से ये इजाफा हुआ है। 24 कैरेट 10 ग्राम 1 तोला सोने की कीमत, जो हाल तक 55,000 और 58,000 रुपए के दरमियान थी, अब 60,000 रुपए के निशाने को पार कर गई है। पीर को सोना 60,110 रुपए 10 ग्राम फरोख्त हुआ। 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत में भी काबिल लिहाज इजाफा हुआ, जिसकी कीमत अब 55,100 रुपए हो गई है। सोने की कीमत में इस इजाफे को इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान लड़ाई से मंसूब किया जा रहा है। फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस बंदलागोड़ा में खवातीन के लिए वोकेशनल कोर्सेज का आगाज। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी और बानी सदर-नशीन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से तामीर किए गए फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस KG ता PG बंदलागोड़ा में खवातीन के लिए वोकेशनल कोर्सेज का आगाज किया गया है। बंदलागोड़ा और इसके आसपास की लड़कियां और खवातीन ब्यूटी पार्लर, स्पोकन इंग्लिश, टेलरिंग, मेहंदी डिजाइनिंग, कंप्यूटर क्लासेस और अडल्ट एजुकेशन यानी तालीम बालिगान के कोर्सेज में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 23 अक्टूबर से क्लासेस का आगाज होने वाला है। इससे पहले ख्वाहिशमंद खवातीन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान फातिमा ओवैसी KG ता PG की इमारत में वाक़े दफ्तर से रुजू होते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के लिए इन्हें अपना आधार कार्ड, वोटर शनाख्ती कार्ड और दीगर तफसीलात पेश करना होगा। लम्हों में वोटर शनाख्ती कार्ड डाउनलोड करने की सहूलत। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र वोटर शनाख्ती कार्ड यानी EPIC को डाउनलोड करना आसान बना दिया है। इसके लिए वेबसाइट में अहम तब्दीलियां की गई हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि मोबाइल नंबर दर्ज करके वोटर शनाख्ती कार्ड लम्हों में हासिल किया जा सकता है और ये वोटर शनाख्ती कार्ड हक़ रायदही से इस्तेफादा करने में दुरुस्त साबित होगा। EPIC को डाउनलोड करने के लिए वोटर लिस्ट में तब्दीलियों और इजाफे के लिए तैयार फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर के इंदराज के लिए अलहदा कॉलम दस्तियाब है। इस पर क्लिक करके दर्ज करने के बाद दरख्वास्त दाखिल करें, जिसके बाद voters.eci.gov.in EPIC सेक्शन में जाइए और मखसूस फील्ड में वोटर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें। जैसे ही आप मोबाइल नंबर दाखिल करेंगे OTP आएगा। इसे रजिस्टर करने के बाद वोटर शनाख्ती कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये दस्तावेज दिगर सर्टिफिकेट्स की तरह काबिल कबूल होगा। ये कार्ड डाउनलोड होने के बाद इलेक्शन कमीशन से रवाना किए जाने वाले वोटर शनाख्ती कार्ड का इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगरचे ये सहूलत माजी में मौजूद थी, लेकिन इसकी मंजूरी में काफी वक्त लगता था। इंदराज की तफसीलात मुताल्लिका असेंबली हल्के के इंतखाबी ऑफिसर से मंजूरी के बाद इसका अमल मुकम्मल होता था। हाल में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने इस अमल को आसान बना दिया है। खातून ने पुलिस स्टेशन को ही खुफड़ डाल दिया। एक खातून ने इंसाफ ना करने का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन को ही खुफड़ डाल दिया। चौंका देने वाला ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम के पंदुरवर्ती में मंगल की रात पेश आया। मुतासरा खातून गौतमी ने बताया कि कृष्णापुरम में इसने एक अपार्टमेंट में फ्लैट 15 लाख रुपए में खरीदा था। 5 लाख रुपए एडवांस अदा किए गए और कुछ अक़सात भी अदा की गई। इसी असना में बिल्डर ने वहां पहुंचकर यह दावा किया कि खातून ने इसे कोई रकम नहीं दी है और बिल्डर ने फ्लैट से खातून का सामान निकालकर बाहर फेंक दिया, जिस पर इंसाफ का मुतालबा करते हुए खातून पंदुरवर्ती पुलिस स्टेशन से रुजू हुई और शिकायत की। करीब एक हफ्ता पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने के बावजूद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, जिस पर मुलाजिमी ने पुलिस के खिलाफ लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए गौतमी ने घर से खुफड़ लाकर पुलिस स्टेशन को ही खुफड़ डाल दिया। आजम खान, उनकी बीवी और बेटे को 7 साल कैद की सजा। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के जाली बर्थ सर्टिफिकेट केस में अदालत ने आजम खान, उनकी अहलिया तज़य्यन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को मुजरिम करार देते हुए तीनों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला रामपुर की खुसूसी MP MLA कोर्ट ने दिया है। अब्दुल्ला पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर पासपोर्ट हासिल करने और गैर मुल्की दौरे करने और दूसरे सर्टिफिकेट को सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम है। इसके अलावा इन पर इसे जौहर यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल करने का भी इल्जाम है। इल्जाम के मुताबिक अब्दुल्ला आजम के पास 2 मुख्तलिफ बर्थ सर्टिफिकेट हैं। पहला रामपुर म्युनिसिपैलिटी की तरफ से 28 जून 2012 को जारी किया गया है, जिसमें अब्दुल्ला की जाए पैदाइश रामपुर बताई गई है, जबकि दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट जनवरी 2015 में जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ को उनकी जाए पैदाइश बताया गया है। दिवाली से पहले मरकजी हुकूमत ने मुलाजिमीन को दिया तोहफा, महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का ऐलान। मरकजी हुकूमत ने अपने मुलाजिमीन को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। काबीना ने मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन और पेंशन हासिल करने वालों के लिए DA यानी महंगाई भत्ते में 4% इजाफा करने का फैसला किया है। गोया कि जो महंगाई भत्ता पहले 42% मिलता था, अब यह बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत के इस फैसले से मुलाजिमीन की माहाना आमदनी में इजाफा होगा और वो बढ़ती महंगाई से निपटने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। मरकजी हुकूमत के इस कदम से वर्क फोर्स के एक बड़े हिस्से के साथ साथ सबकदोश मुलाजिमीन को भी फायदा पहुंचेगा। महंगाई भत्ते में इजाफे के फैसले को त्योहारों से ठीक पहले हुकूमत की तरफ से मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन को बड़ा तोहफा तस्वुर किया जा रहा है।
अपने आधार कार्ड को फौरी लॉक करें वरना हो सकता है नुकसान। हिंदुस्तान भर में आधार कार्ड रखने वाले शहरियों को एक नए तरीके से धोखा दिया जा रहा है, जिसमें आधार से चलने वाले पेमेंट के निजाम AEPS खामी का इस्तेमाल करते हुए धोखे से बैंक अकाउंट को जीरो कर दिया जा सकता है। इस धोखाधड़ी में OTP की तौसीक की कोई गुंजाइश नहीं है और धोखेबाज सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट डेटा तक रिसाई हासिल करके आपके आधार नंबर और इस बैंक का नाम जानकर आपके बैंक अकाउंट से रकम चुरा सकता है जिसके साथ आपका अकाउंट है। इससे आपके अकाउंट से रकम डेबिट होने पर आपको SMS की इत्तला भी नहीं मिलेगी। साइबर कैफे, फोटोकॉपी शॉप्स, होटल वगैरह ऐसे अहम मुकामात हैं जहां आधार नंबर चोरी हो सकते हैं और फिर धोखाधड़ी करने वाले आमतौर पर बैंक का नाम जानने के लिए मुतासिरीन का पीछा करते हैं। अब AEPS जिगसॉ का आखिरी हिस्सा फिंगरलैंड रजिस्ट्री दफातर या दीगर जराए से फिंगरप्रिंट डेटा हासिल करने की कोशिश करते हैं जहां खिदमात की तस्दीक के लिए फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस फिंगरप्रिंट डेटा को मसनूई सिलिकॉन अंगूठों पर नक्श किया जाता है जो AEPS के जरिए रकम निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस धोखाधड़ी से महफूज रहने के लिए ये जरूरी है कि आधार कार्ड होल्डर्स को M-आधार ऐप या UIDAI की वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपना बायोमेट्रिक डेटा लॉक करना चाहिए। चूंकि AEPS तमाम आधार कार्ड होल्डर्स के लिए बतौर डिफॉल्ट एक्टिव है और बायोमेट्रिक डेटा भी बतौर डिफॉल्ट अनलॉक है, इसलिए सार्फिन के लिए महफूज रहने के लिए इसे नोट करना और इसे इनएक्टिव करना जरूरी है। आधार कार्ड रखने वालों को अपना बायोमेट्रिक डेटा को लॉक करने के लिए M-आधार ऐप या UIDAI की वेबसाइट पर जाना चाहिए। AEPS का मतलब है आधार फाल अदायगी का निजाम आधार कार्ड होल्डर्स के लिए बतौर डिफॉल्ट सेट है। इसके जरिए आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डेटा को लॉक या अनलॉक किया जा सकता है। आधार कार्ड धोखाधड़ी से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से M-आधार ऐप इंस्टॉल करें और आपके लिए पासवर्ड सेट करें। पासवर्ड 4 नंबरों का होना चाहिए। M-आधार ऐप के जरिए बायोमेट्रिक को कैसे लॉक किया जाए? M-आधार ऐप खोलें और यूजर ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें। प्रोफाइल पर क्लिक करें। ऐप दाईं साइड के ऊपरी हिस्से पे वाक़ है। मेनू ऑप्शन पर क्लिक करें। बायोमेट्रिक सेटिंग्स पर क्लिक करें। बायोमेट्रिक लॉक को एक्टिव करने के ऑप्शन पर निशान लगाएं। अगर आप ओके ऑप्शन पर क्लिक करते हैं OTP आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। बायोमेट्रिक तफसीलात लॉक कर दी जाएगी। M-आधार ऐप के जरिए बायोमेट्रिक को कैसे अनलॉक किया जाए वो भी देखिए। M-आधार ऐप खोलें और मेनू ऑप्शन पर क्लिक करें। बायोमेट्रिक सेटिंग्स पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन से बायोमेट्रिक लॉक को मुंतखब करें। आपका बायोमेट्रिक आर्जी तौर पर अनलॉक हो जाएगा। यह आपके फ़ोन की स्क्रीन पर जाहिर होगा। अगर आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी बायोमेट्रिक तफसीलात 10 मिनट में अनलॉक हो जाएगी। फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक दिलाने के लिए अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करे हुकूमत हिंद। मिल्ली कायदीन का मुश्तरका बयान। हुकूमत हिंद अपना असर और रसूख का इस्तेमाल करे और गज़ा में अमन व अमान की बहाली कराए जहाँ बेकसूर फ़लस्तीनियों की जानें जा रही हैं। बच्चों और ख़वातीन की हलाकतों ने एक इंसानी बहरान पैदा कर दिया है। यह अपील की है मुल्क के मुमताज़ मुस्लिम दानिशवरों और उलमा ने, जिन्होंने एक मुश्तरका अपील जारी की है और मोदी हुकूमत से इसराइल पर दबाव देने की बात कही है। इस अपील पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद अरशद मदनी और सैयद सादातुल्लाह हुसैनी समेत कई अहम शख्सियात ने दस्तखत किए हैं। इसराइल का जंगी जुर्म। गजा हॉस्पिटल पर बमबारी, 500 अफराद हुए हलाक। इसराइल ने मंगल की रात गजा के एक हॉस्पिटल में जबरदस्त बमबारी की जिसमें 500 अफराद जा बहक हो गए। AFP की इत्तला के मुताबिक हमास के ज़ेर कंट्रोल वजारत सेहत ने बताया कि वस्ता गजा में अल अहली अरब हॉस्पिटल पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 500 अफराद हलाक हुए। अमेरिका में कायम मिड ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के रिहायशी ज़हीर सहलूल ने अल अहली अरब हॉस्पिटल पर बड़े पैमाने पर हलाकतों वाले इसराइली हमले को 21वीं सदी में तिब्बी मरकज़ पर बदतरीन हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स पर बमबारी बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ है। ये एक जंगी जुर्म है। ये तिब्बी गैर जानिबदारी और 150 साल पुराने जेनेवा कन्वेंशंस को नुकसान पहुंचाता है और मुसीबत ज़दा मुकामी फ़लस्तीनी कम्युनिटी को सेहत की देखभाल तक रिसाई से महरूम करता है। गजा के अस्पताल पर हमला, मोदी गमज़दा, कहा कि शहरियों का कत्ल तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गजा के अस्पताल पर हमले को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि तनाज़ात में भोले भाले शहरियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। PM नरेंद्र मोदी ने इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में गजा के अस्पताल पर हमले पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि इन्हें गजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की अलमनाक मौत पर शदीद सदमा पहुँचा है। हम मुतासिरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने मज़ीद कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े में शहरियों की हलाकतें एक संगीन और मुसलसल तशवीशनाक मामला है। मुलव्विस अफराद को जिम्मेदार ठहराया जाए। इसराइल का दौरा करने वाले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उनका मुल्क मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ है। इस दौरान उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कहा कि इन्हें गजा के अस्पताल पर हमले की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। ताहम लगता है कि गजा के अस्पताल में धमाका आपकी टीम ने नहीं बल्कि किसी और टीम ने किया है।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन तिल अबीब पहुंचे, गजा की पट्टी के करीब सायरन बज उठे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन जंगी इलाके के गैर मामूली दौरे पर आज इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब पहुंच गए हैं। बाइडेन के तिल अबीब के हवाई अड्डे पर उतरने के चंद मिनट बाद गजा की पट्टी के करीब कब्दज कस्फों पर अलार्म के सायरन बजने लगे। इसके बाद बाइडेन की हिफाजती हिसार बढ़ा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में अब तक 4300 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। गजा के अल अहली अरब हॉस्पिटल पर मंगल की शब होने वाले हमले से मशरिकी वुस्ता में कशीदगी बढ़ गई है। बाइडेन का यह दौरा इसराइल के लिए उनकी हिमायत और एकजहती को जाहिर करता है। गजा में अस्पताल पर हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज, इस्तांबुल में इसराइली सफारत खाना नजर आतिश। गजा में अस्पताल पर हमले के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमान सरापा एहतजाज बन गए। इस्तांबुल में इसराइली सफारत खाने को नजर आतिश कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक गजा में अस्पताल पर हमले के बाद दुनिया भर के मुसलमानों में इस्तराब की लहर दौड़ गई और इसराइल के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। तुर्किया के सूबे माल्टिया में अमेरिकी बेस के सामने हजारों तुर्क जमा हो गए और नारे लगाते रहे। हजारों तुर्कों ने रात भर एहतजाज किया। इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने इसराइली कौंसल खाने को आग लगा दी, जबकि अनकरा में भी हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए और इसराइली सफारत खाने के सामने एहतजाज करते हुए इसराइली सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा किया। उर्दून में हजारों मुजाहिरीन इसराइली सफारत खाने पर चढ़ दौड़े, शदीद गुस्से में नारे लगा रहे थे। ट्यूनिस में सड़कों पर अवाम का समंदर निकल आया और इसराइली सफारत खाने की जानिब मार्च किया और नारे लगाते रहे। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हजारों अफराद फलस्तीन का परचम उठाए सड़कों पर आए और लब्बैक या अक्सा के नारे लगाए। ईरान में मुल्क भर में लोगों में शदीद गम और गुस्सा देखने में आया। मुजाहिरीन इसराइल और फ्रांस के सफारत खाने के सामने जमा हुए और मर्ग बिर इसराइल के नारे लगाए। बर्लिन, बेरूत, हर जगह हजारों अफराद सड़कों पर थे। सबकी जबान पर एक ही नारा था, इसराइल के खिलाफ गम और गुस्सा था। गजा की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, सरबराह WHO ने कहा। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने चहारशंबे को एक अस्पताल में होने वाले धमाके के बाद खबरदार किया है कि गजा की पट्टी में हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। इस धमाके में सैकड़ों अफराद हलाक हो गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के सरबराह टेड्रोस अदानोम ने एक्स पर कहा, गजा की सूरत हाल काबू से बाहर होती जा रही है, हमें हर तरफ से तशद्दुद को रोकने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा, हर इस सेकंड में जब हम तिब्बी इमदाद हासिल करने का इंतजार करते हैं, हम जाने गंवा देते हैं। हमें जान बचाने वाले सामान की फराहमी के लिए फौरी रिसाई की जरूरत है। मंगल को देर रात गए गजा के अस्पताल में होने वाले धमाके में सैकड़ों अफराद हलाक हो गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।